न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद और नौगाम सानहे के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज कर दी है और मजीद उसमें सूरत लाई गई है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितनी भी मुतल्लिका एजेंसीज है सिक्योरिटी की, तो वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है तो उसको बस्ट करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में कई डेवलपमेंट सामने आई और जिसके तहत अब जो है अस्पतालों को भी राडार पर रखा गया है और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो लॉकर्स को जो है ऑन करने का काम या फिर जो लॉकर्स की तलाशी लेने का काम जो है उसमें भी सूरत लाई गई है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि कई सर्कुलर्स जो है वो इजरा कर दिए गए थे और सबसे पहले जो सर्कुलर है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से इजरा किया गया था और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो वहां से भी इस तरह के सर्कुलर जो है वो जारी कर दिए गए थे और जिसके तहत डॉक्टर्स या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है या दीगर जो अमला है अस्पतालों में तायनात, तो उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो जल्द से जल्द अपने लॉकर्स की पहचान जो है वो अमल में लाए और साथ ही साथ अगर कोई अनओन्ड यानी कि जो लावारिस लॉकर कहीं पर पाया जा रहा है तो उसको जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी के हवाले कर दिया जाए। और इस सिलसिले में लॉकर्स की बाज़ाब्ता तलाशियां भी ली जा रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने कहा कि मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ, तो नौगाम ब्लास्ट या फिर दिल्ली ब्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाइयां हैं उसमें शिद्दत लाई गई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो टेरर इकोसिस्टम है तो उसको ब्रेक कर दिया जाए। और हालांकि हर सू जो है इन दोनों जो वाकयात हुए हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुआ है तो उसकी हर सू मजम्मत की जा रही है, कंडमनेशन की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरह से नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था तो उसकी भी तहकीकात जो है वो की जा रही है कि किन सर्कमस्टेंसेस में वो हादसा पेश आया था और किस तरह से दिल्ली बम ब्लास्ट के तार जो है वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है और ये कहा गया है कि जो टेरर है उसका कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म जो है उसको हर सू कंडम किया जा रहा है। और साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, मल्टीफेस्टेड चैलेंज है जिसको टैकल करने की हर समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है और समाज के हर फर्द पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो क़याम अमन में अपना अहम किरदार अदा करे। दूसरी बड़ी ये खबर है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो सालाना सोंजल फेस्टिवल है उसका आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो रहा है और 27 नवंबर तक ये फेस्टिवल जो है वो जारी रहेगा। और कहा जा रहा है कि ये इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल भी है और सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का यूथ फेस्टिवल अगर हम कहेंगे तो वो यहाँ पर सोंजल मेले के तहत जो है मुनक़द हो रहा है। और इसमें मुख्तलिफ जो है स्ट्रीम्स में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स है, अगर सिंगिंग कंपटीशन की बात करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज की बात करेंगे, डायलॉग की बात करेंगे यूथ के बीच, तो इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो इस फेस्टिवल में देखने को मिलेगी। तीसरी बड़ी ये खबर है कि अगर आज सुबह की बात करेंगे तो TRC में या फिर जो जम्मू कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पाई गई और जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और इन्वेस्टिगेशन जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी वहां पर पाई गई है जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है वो मेल बॉडी है और अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। और इस सिलसिले में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपील भी जारी कर दी है कि इस बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। और फिलहाल पुलिस ने जो दीगर कानूनी लवाजमात है या कानूनी कार्रवाइयां हैं तो उसके तहत इस बॉडी को अपनी तहवील में लिया है। एक और खबर यह है कि जिस तरह से कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हेरिटेज वीक, वर्ल्ड हेरिटेज वीक का बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद किया था, इफ्ताह किया था और जो ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स है वहां पर काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं या स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज वीक की तकरीबात में हिस्सा लिया था। और इस वीक का यही मकसद रहेगा कि मुख्तलिफ जो हमारी हेरिटेज साइट्स है उनको प्रिजर्व किया जाए, जो हमारी मीरास है उसको प्रिजर्व किया जाए। और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यह कहा कि गवर्नमेंट एक मेगा प्रोग्राम जो है, मेगा प्लान पे गौर कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा साइट्स को हेरिटेज नक्शे पे लाया जाए, हेरिटेज मैप पे लाया जाए, ताकि इस धरोहर, इस मीरास को, जो जम्मू कश्मीर की मीरास है, सेंचुरीज ओल्ड है यानी कि कदीम तरीन मीरास है, तो उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जाए और यूथ यानी कि नौजवानों को उस तरफ रागिब किया जाए ताकि वो अपनी मीरास से आशना हो जाए। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाजत।